सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम और महत्तम दोनों ही एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से लघुत्तम और महत्तम यानी कहने का मतलब है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही सीख कर जाइए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही बेसिक तरीक़ा से, बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए सबसे पहले तो हम एलसीएम को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम एचसीएफ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम की ओर बढ़ते हैं। एलसीएम में हमको निकालना है, क्वेश्चन जो है 2,6,9,3,2 है, यानी इसका हमको लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एलसीएम का नियम होता है कि छोटे से छोटे संख्या से घटाना है, लेकिन उस संख्या से इनमें से कम 2 अंक कटना चाहिए। छोटे से छोटे संख्या से कटाएंगे, लेकिन इन 5 अंकों में कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, तभी कटाएंगे। 2 या 2 से अधिक अंक कटेगा तभी हम कटाएंगे। 2 से कम यानी 1 अंक कटेगा तो हम नहीं कटाएंगे उस अंक से। ये जो है थोड़ा सा दूसरा ट्राई करेंगे। अगर हम किसी अंक से कटा रहे हैं और उसमें से 1 ही अंक कट रहा है तो उससे हम नहीं कटाएंगे। कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कट जाए तो कोई अच्छा है। और तो चलिए कम से कम 2 अंक कटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम 2 से कटाते हैं तो 2 के पहाड़ा में ये वाला 2 है, यानी ये 1 कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में 6 भी है तो 6 भी कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में ये वाला भी 2 है तो ये भी कट जाएगा, यानी 2 से यहाँ पर 3 अंक कट रहा है। तो मैंने कहा कि कम से कम 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पर हम 2 से बहुत ही आसान तरीके से कटा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको 2 लिख लेना है। मैंने 2 लिख लिया। अब आपको 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में है? तो 2 एकम 2 यानी 1 बार में है। आपको कामा है तो कामा लगा देना है। अब आपको देखना है ये 6, 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में है? तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, यानी 3 बार में है। उसके बाद कामा है तो कामा लगा देना है। उसके बाद 2 के पहाड़ा में 9 कितने बार में है? तो 2 के पहाड़ा में तो 9 नहीं है। तो 2 के पहाड़ा में अगर 9 नहीं है तो 9 को हमको कुछ नहीं करना है, इसको जैसे का तैसे नीचे उतार देना है, यानी यहाँ पर हमको 9 उतार देना है। उसके बाद है कामा, तो कामा लगा देंगे। उसके बाद 2 के पहाड़ा में 3 कितने बार में है? तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है, तो इसको भी हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में है? तो 2 एकम 2 1 बार में है, यानी 1 यहाँ पर हम लिख देंगे। देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि छोटे से छोटे संख्या से कटाना है। मैं यहाँ पर 6 है, 9 है, यानी मैंने 3 से भी कटा सकता था, लेकिन छोटे से छोटे संख्या से सबसे पहले कटाना है। अगर 2 से नहीं कटता है तब हम 3 से या 4 से या 5 से ट्राई करेंगे। यानी यहाँ पर 2 से कट जा रहा है तो हम 2 से ही कटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कटने के बाद यहाँ पर हमारा अंक आ गया है 13931। तो इसमें भी मैंने आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पर किसी भी संख्या से कटाएंगे, लेकिन उस संख्या से कम 2 या 2 से अधिक अंक कटना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 2 से कटाते हैं तो इनमें से कोई भी संख्या नहीं कटेगा। अगर हम 3 से कटाते हैं तो ये तीनों संख्या कटेगा। चलिए देखते हैं कैसे कटता है। आपको ऐसे घेर लेना है, यहाँ से ऐसे करके घेरने के बाद यहाँ पर आपको 3 से कटाना है। तो 3 के पहाड़ा में 1 कितने बार में है? तो 3 के पहाड़ा में 1 नहीं है तो इसको उतार देंगे। 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में है? तो 3 एकम 3 1 बार में है। 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में है? तो 3 के पहाड़ा में 9 जो है 3 बार में है। फिर 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में है? तो 1 बार में है। और 3 के पहाड़ा में 1 नहीं है तो 1 ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब हमारा नीचे जो आ गया यहाँ पर सिर्फ 3 बच गया है। हमको 1 से कोई मतलब नहीं है। जब 1 यहाँ पर आ रहा है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो कटने वाला है वो यहाँ पर 3 है और कोई संख्या यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 1 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम 1 यहाँ पर 4 1 दिया गया है। 1 से हम कटाते हैं तो फिर यही संख्या आ जाएगा, तो 1 से कटाने कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए हमको 1 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमको 3 को कटाना है। तो यहाँ पर 3 तो सिंगल है, यानी अकेले है, और मैंने कहा कि कम से कम 2 अंक कटेगा तभी कटाएंगे। तो यहाँ पर 2 अंक नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जिस संख्या से मैंने यहाँ पर कटाया है
उसको गुना में लिख लेना है, यानी 2 गुने 3, ऐसे करके 2 गुने 3 लिख देना है, यानी ये 2 और ये गुने 3। और नीचे वाला लाइन में जो भी संख्या है एक के छोड़कर, एक के अलावा जो भी संख्या है उसको भी यहाँ पर गुना में लिख लेना है। तो एक तो नहीं लिखना है, क्योंकि एक से इस संख्या में गुना करेंगे तो फिर यही संख्या आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख लेंगे। 3 लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको तीनों को आपस में गुना कर लेना है, यानी 2 में गुना करेंगे 3 से तो 2 3 के 6, और इस 6 से गुना करेंगे 3 में, फिर 6 तरीके कितना हो जाएगा 18, और यही हो गया हमारा आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपने बहुत ही आसान मतलब बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो जितने भी एलसीएम के क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के आते हैं। यही मेथड लगता है, यही नियम लगता है, दूसरा कोई नियम नहीं है एलसीएम को बनाने का। तो ये जो है बहुत ही आसान तरीका है, इससे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने एलसीएम सॉल्व कर लिया है। चलिए अब एचसीएफ को सॉल्व करते हैं। ये जो है एलसीएम है और ये जो है एचसीएफ, ये जो है हायर कॉमन फैक्टर है यानी एचसीएफ है, और ये जो है लोअर कॉमन फैक्टर है यानी एलसीएम। तो चलिए एचसीएफ को सॉल्व करने का नियम क्या है इसको मैंने सबसे पहले आपको बता देता हूँ। एचसीएफ जो है भाग की तरह सॉल्व किया जाता है। भाग यानी डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग। डिवीजन आपको आता है यानी भाग सॉल्व करने आता है, तो एचसीएफ आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने आ जाएगा। अगर आपको भाग नहीं आता है तो मेरे वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, मैं भाग का वीडियो बहुत सारा अपलोड किया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 40 से भाग देना है, किस में 86 में, एचसीएफ निकालने के लिए। तो चलिए भाग दीजिए। अगर 40 से भाग देते हैं 86 में तो ये भी ध्यान में रखना है कि 86 से कम ही आना चाहिए, 86 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि भाग में किया जाता है। तो चलिए 40 से कितना बार में 86 में भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर तो 40 का पहाड़ आपको याद नहीं होगा शायद, लेकिन 4 से भाग लगाइए 8 में। आप 4 से तो भाग लगा सकते हैं ना 8 में, तो चलिए 4 से ही 8 में भाग लगाइए। तो 8 में 4 से भाग जो है 2 बार में लग जाएगा, 4 दूनी के 8। तो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं सोचना है, यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। 2 मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस 2 से इस 40 में गुना करके यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए 2 में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। अब 2 में 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको इसको घेर लेना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि घटाया जाता है। तो चलिए 6 में से 0 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा 6 होगा, और 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब आपको ध्यान में रखना है, इतना तो मैंने सॉल्व कर लिया, और यहाँ पर शेष जो हो गया मेरा 6 बच गया, शेषफल जो हो गया मेरा 6 आ गया। तो आपको इसी 6 से अब भाग देना है 40 में। कैसे भाग देना है, तो इस लाइन को आपको नीचे की तरफ बढ़ाना है। चलिए नीचे की तरफ मैंने इसको बढ़ा लिया हूँ। अब आपको क्या करना है कि इस जगह पर ये जो शेषफल यहाँ पर 6 आ गया, मैंने ये लाइन नीचे बढ़ा लिया, और इस 40 को क्या करना है कि यहाँ पर आपको उतार लेना है, यहाँ पर उतार लेना है, और इसको जो है ऐसे घेर लेना है, इधर से भी ऐसे घेर लेना है। अब आपको 6 से भाग देना है 40 में। 40 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 6 से कितने बार में 40 में भाग लगेगा, तो 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 बार में भाग लगेगा। तो 6 छक्के कितना हो रहा है 36, 6 छक्के जो होगा 36 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि फिर यहाँ पर घटा लेना है, घटाना है। तो 0 में से 6 गया तो नहीं घटेगा, तो इसमें से एक हासिल लेंगे इसमें, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 3 गया तो कट जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीका है। अब आपको फिर ऐसे घेर लेना है, और ये वाला जो 6 है इसको हमको यहाँ पर उतारना है। देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको इधर का संख्या जो है यहाँ पर बीच में उतारना है, और शेषफल जो आएगा इससे आपको इसमें भाग देना है। तो चलिए 4 से भाग दीजिए, किस में 4 से यहाँ पर 6 में भाग दीजिए। चलिए तो 4 से 6 में जो है एक बार में भाग लग जाएगा, 4 एकम 4। अब आपको क्या करना है, घटा लेना है। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और आपको फिर इसको ऐसे घेर लेना है, और यहाँ पर ये वाला 4 उतार लेना है। ये प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक कि पूरी ना कट जाए। पूरी कट जाएगा तो वहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगा देना है, यानी छोड़ देना है। और आपको ऐसे इधर से भी घेर लेंगे। अब 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में है, तो 2 बार में है, तो यहाँ पर 2,
और यहाँ पर 4 लिख देंगे और क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4 में से 4 गया तो कट जाएगा यहाँ पे। अब कटने के बाद आपको एक और बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, कट गया तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कटने के बाद यहाँ पर हमारा HCF का आंसर क्या होगा। यहाँ पर LCM का हमारा 18 आया है, यहाँ पर HCF का यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे H, C, F बराबर हमारा जो लास्ट में जिस संख्या से मैंने यहाँ पर भाग दिया है वही आंसर होगा, यानी हमारा ये आंसर होगा। बहुत लोग यहाँ की संख्या आंसर लिख देते हैं जो कि गलत है। हमारा आंसर जो होगा लास्ट में जिस संख्या से हम कटाते हैं वही हमारा आंसर होता है, यानी यहाँ पर हमारा HCF का वैल्यू जो है 2 आ जाएगा और यही 2 हमारा रियल आंसर है। तो आई होप कि आपको LCM और HCF दोनों ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके और आपके मदद से उनका जो है नॉलेज बढ़ जाए।